कहानी की शुरुआत एक बड़े से मेंशन से होती है जहां पर लड़कियों की बोली लग रही थी और एक लड़की की बोली 70 लाख तक होती है। तभी हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें ऑप्शन के लिए लाया गया है। उनमें से एक लड़की रो रही होती है। तभी उसे दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तभी उस लड़की की बारी आ जाती है जो स्टेज पर पहुंचती है तो उसके चांदी जैसे बाल और चमकीली आंखें देखकर सभी उस पर बोली लगाने लगते हैं। लेकिन तभी वह लड़की अपने हाथों को खोल लेती है और अपने मैजिक से एक गन को समन करती है और सबको मारने लगती है। ऑप्शन हॉल में पूरा अफरा तफरी मच जाता है। तभी दो गार्ड उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह अपने स्फीयर निकालकर उन दोनों गार्ड को मार देती है और उनसे चाबी छीनकर उन लड़कियों की तरफ फेंकती है और बोलती है तुम सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वह खुद उन गार्ड से लड़ने के लिए चली जाती है। तभी उन्हें चारों ओर से गार्ड घेर लेते हैं तो उनमें से एक लड़की फायरबॉल का यूज करते हुए वहां पर धमाका कर देती है, जिसके कारण उनके बाकी के दोस्तों को सिग्नल मिल जाता है और वह स्नाइपर से बाकी के लोगों को फिनिश कर देते हैं। जिसके बाद स्नाइपर किंग वहां से उठकर जाने लगता है। तभी उसे स्पाई ड्रोन देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे स्नाइपर किंग की कार धमाके से फट जाती है, लेकिन वह उस धमाके से बच जाता है और वहीं के पहाड़ी के पीछे ही रात बिताता है और सुबह होते ही फ्लाइट से अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। और तभी उसके फ्लाइट पर अटैक हो जाता है और उस अटैक में स्नाइपर किंग मारा जाता है। उसकी सोल गार्ड के पास जाती है तो गॉडेस उसे दो ऑप्शन देती हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो उसी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाए सब कुछ भुलाकर एक नए बच्चे की तरह, या फिर किसी और दुनिया में वह रिइंकार्नेट होगा और वो भी अपनी पुरानी सभी नॉलेज के साथ। लेकिन शर्त गॉड की इतनी सी है कि उस दुनिया में उसे एक गॉड का मिशन पूरा करना होगा। जिस पर स्नाइपर किंग रेडी हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर गॉडेस बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसके बाद गॉडेस उसे मिशन के बारे में बताती है। उस दुनिया में एक हीरो है जो फ्यूचर में उसी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। स्नाइपर किंग को उससे फाइट करके उसे रोकना होगा, वरना वह दुनिया को तबाह कर देगा। जिसके बाद स्नाइपर किंग बोलता है मैं समझ गया, मुझे उस दुनिया में जाकर उस हीरो को दुनिया डिस्ट्रॉय करने से रोकना है। जिस पर गॉडेस हंसते हुए बोलती है चलो अब तुम्हें जाने का समय हो गया। जिसके बाद हमें अगले सीन में तुआहादी फैमिली को दिखाया जाता है, जिनके घर में स्नाइपर किंग का जन्म होता है। इसके माता पिता इसका नाम लुक रखते हैं। जिसके बाद लुक के पिता कियान बोलते हैं मैं इसे तुआहादे बनाऊंगा। जिस पर लुक की माँ एशली रोने लगती है और बोलती है नहीं, मैं लुक को खोना नहीं चाहती। जिस पर कियान बोलता है तुम चिंता ना करो, मैं इसे बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा। जिसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लुक अपनी ट्रेनिंग के लिए एक रैबिट को हंट करता है और घर जाकर उस रैबिट की मीट को पकाता है। जिस पर एशली उसके खाने का तारीफ करती है और कियान लुक से बोलता है खाना खाकर ट्रेनिंग रूम में आ जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुक के आँखों की सर्जरी हो गई होती है। इस सर्जरी में आँखों को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया जाता है, जिससे आँखों की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक पुश हो जाती है। लुक पर यह सर्जरी कामयाब हो जाती है, जिसके कारण लुक बहुत ही खुश होता है। और जिसके बाद कियान बोलता है कल लुक को मैजिक सिखाने के लिए इसके मैजिक टीचर आएंगे, जिसे सुनकर लुक बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद लुक अपने मन में बोलता है मैं बिना मैजिक के गॉडेस के मिशन को नहीं पूरा कर सकता था, लेकिन अब मैं मैजिक सीख लूँगा, जिसके बाद मैं गॉडेस के मिशन को पूरा करने के लिए लग जाऊँगा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चाहिए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में किसी धमाकेदार सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।